हेलो गाइस, तो मैं आपके साथ अपनी कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। मैं जब ग्रेजुएशन में था, थर्ड ईयर पे शायद, तो 2024 पे मैंने एसएससी सीजीएल दिया था। और मेरा जो स्कोर था वो 160 था। ठीक है। उस समय प्री में 160 था। पर मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ था, इसलिए मैंने मेंस का एग्ज़ाम नहीं दिया था, क्योंकि वैसे भी नहीं होता। तो मेंस मैं सोचा नहीं दूंगा। फिर 2025 पे जब एसएससी सीजीएल दिया, तो मेरा जो स्कोर था वो 138 था। जनरल कैटेगरी 138 था मेरा स्कोर। और कट ऑफ गया था शायद 136.8। ठीक है। 136.8 था या फिर पॉइंट्स 136 पॉइंट समथिंग था। ठीक है। तो उस पे मेरा नॉर्मलाइज स्कोर जो था वो घटा के 136.2 कर दिया था, यानी कि 0.2 कम। ठीक है। और एक क्वेश्चन जो रीजनिंग का था वो एसएससी गलत मार्क किया था, और उसी से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था पिछले बार 2025 पे। 0.2 मार्क्स जो था प्री में, तो प्री में मेरा नहीं हो पाया था। और एक क्वेश्चन गलत था, इनफैक्ट जो 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 2+ जो 0.5 नेगेटिव है, वो एक क्वेश्चन वो एसएससी गलत उसका आंसर मार्क किया था और मेरा सही था। मैं सही इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने उस क्वेश्चन को गूगल पे देखा, फिर एआई पे देखा, ये सब तो हो गया। फिर मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो बड़े बड़े टीचर्स थे, जैसे फिज़िक्स वाला, फिर और भी टीचर्स, सबसे पूछा। तो वो लोग बोले कि मेरा ही आंसर सही है, एसएससी वालों का गलत है। पर कोर्ट वगैरह उतना जाने का उतना ये नहीं हो पाया, तो मैं उतना फिर गया नहीं। और मैं इस साल भी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और भी एग्ज़ाम्स का अगर बताऊँ तो मैंने आरआरबी यूजी दिया था, जिसमें मेरा अप्रॉक्स 80 नंबर बन रहा है प्री में। अभी तो प्री का रिज़ल्ट नहीं आया है। और आईबी मैंने दिया था, आईबी एसीआईओ। तो आईबी में मेरा प्री में 70 स्कोर था। मेंस में स्कोर तो नहीं होता है, मेंस में सेलेक्टेड था, और इंटरव्यू में मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया था। इसका मैं अलग से वीडियो बनाया हूँ एक। और मैंने कौन सा एग्ज़ाम दिया था, हाँ, ये CUET पीजी दिया था एमबीए के लिए। तो मैंने इस बार CUET पीजी एमबीए दिया था, उसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक 4 आया था। और कौन सा एग्ज़ाम दिए हैं, ये दिए हैं इस बार मैं दिया हूँ, ये CAPF का दिया हूँ। तो मेरा CAPF उतना खास गया नहीं। अभी CDS का एग्ज़ाम होगा, वो देखते हैं। CAPF पता नहीं, उतना मेरा अच्छा नहीं गया। मॉक टेस्ट में तो कट ऑफ से ज़्यादा आता था, लेकिन उस पे नहीं आ पाया। और मैं इस साल प्रिपेयर कर रहा हूँ सीजीएल के लिए। और हाँ, सी एच एस एल भी दिया था, जिस पे मेरा प्री क्लियर हो गया था, और मेंस पे रिज़ल्ट ही अभी तक नहीं आया है। वैसे क्लियर नहीं होगा, मेरा टाइपिंग बहुत कुछ वर्ड्स छूट गया था मेरा। तो ये सब कुछ था। एंड अभी और एग्ज़ाम्स देखते हैं। इस बार तो देना है अच्छा खासा एग्ज़ाम्स। तो देखते हैं कितना स्कोर आ पाता है। और इस बार पता नहीं हो पाता है कि नहीं, क्योंकि 160 से डायरेक्ट 138 नंबर पे आ गए थे। और पता नहीं, इस बार भी भरोसा तो उतना नहीं है, लेकिन तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं जितना हो पाए, जितना एग्ज़ाम्स दे पाएँ। तो आप भी पढ़ो, क्योंकि सीजीएल का डेट्स अभी नहीं आया है, कुछ ही दिन में आ सकता है। तो ऑल द बेस्ट टू यू ऑल जो भी मेरा वीडियोस देख रहे हैं। और आप सब्सक्राइब करो। और मैं चाह रहा हूँ इस चैनल पे मैं पढ़ाऊँ, जो मुझे पता है वो मैं बताऊँ। जैसे कि हिस्ट्री के कुछ सिलेबस, और पॉलिटी वगैरह, जैसे मुझे अच्छा खासा आर्टिकल्स लगभग याद है, तो वो सब मैं बताऊँ और ट्रिक्स वगैरह बताऊँ। तो अगर ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होते हैं तो ही मैं उतना पढ़ाऊँगा। और कम से कम, ज़्यादा नहीं तो कम से कम कुछ ये होता है तो फिर पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। नहीं तो मैं ये अपने जो मेरा मन करेगा, जैसे अभी बता रहा हूँ, ये मेरा कितने मार्क्स आए मैं यही बताता रहूँगा। तो ये मेरा पर्सनल ये हो गया, एग्जैक्टली एक यूट्यूब चैनल नहीं हुआ, पर्सनल चैनल हो गया एक तरह से। अगर आप लोग का डिमांड रहा, आप लोग ज़्यादा लोग का डिमांड रहा, तो मैं मतलब बताऊँगा कि कैसे कैसे मैं पढ़ाऊँ, ये वगैरह। थैंक यू।